अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज का हमारा फ़ोटोशॉप का जो लेक्चर है इसमें हम हिस्ट्री ब्रश टूल को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर इससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्लोन स्टेम टूल को डिस्कस किया था और आज का जो हमारा टूल है वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। अब ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई पिक्चर जिसके ऊपर आप एडिटिंग करते हैं या कोई भी चेंजिंग करते हैं और बाय मिस्टेक वो गलत हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो आप क्या करते हैं, आप उसे अनडू करते हैं कंट्रोल Z से। और फ़ोटोशॉप के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप के ऐसे हैं जिसके ऊपर वन टाइम अनडू होता है, मतलब कंट्रोल Z सिर्फ आप एक बार ही कर सकते हैं और एक ही बार वो अनडू होता है, दोबारा वो रीडू होना शुरू हो जाता है। मतलब वो सिर्फ एक बार वो आपकी हिस्ट्री रिपीट करता है, एक बार बैक होता है, आपकी मिस्टेक को वो ख़त्म करता है, उसके बाद दोबारा वहीं पे आ जाता है। आप कंट्रोल Z करते जाओगे। कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल Z सिर्फ वन टाइम काम करता है और कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर तकरीबन 50 टाइम काम करता है, ठीक है। और अक्सर सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, अगर वन टाइम जहाँ पे अनडू हो रहा हो, कंट्रोल Z सिर्फ वन टाइम काम कर रहा हो, तो उसमें आपने क्या करना है, कंट्रोल Alt Z कर देना है, ठीक है। इससे आपका ऑब्जेक्ट वापस जो है हिस्ट्री की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी, आपकी जो भी मिस्टेक होगी वो ख़त्म होती जाएंगी। मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रश में यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं यहाँ से इसका ब्रश का कलर चेंज कर देता हूँ, रेड रख लेता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखें, इसके ऊपर मैंने ये रेड लाइंस लगा दी सारी, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट एक बार कंट्रोल Z करते हैं, इससे आगे वो उसका काम नहीं जाता, ठीक है। वो ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक बार कंट्रोल Z उनका काम करता है, दोबारा कंट्रोल Z करते हैं तो उनका जो ये ब्रश वगैरह है, ये जो भी उन्होंने काम किया होता है वो वापस आ जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल Alt Z करते जाओगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका फ़ोटोशॉप 2020 है तो उसके अंदर आपको जस्ट कंट्रोल Z करना पड़ेगा सिर्फ, और आपको Alt प्रेस नहीं करना। तो इससे आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी लाइंस थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपने ये सारी लाइंस, ये जो ब्रश वाली लगाई हुई हैं, ये कोई भी काम किया और आपने ये वापस लाना है, रीडू करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल Shift Z कर दोगे तो ये दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये मैं इसी लेयर के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, मैंने कोई अलग लेयर नहीं बनाई, ठीक है। अब आपके पास ये जो अनडू का ऑप्शन है, सिर्फ आपके पास 5 टाइम या 10 टाइम्स हो तो आपने क्या करना है, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस में जाके आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। परफॉर्मेंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसे हिस्ट्री स्टेट को बढ़ा भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पे ये देखें 10 टाइम रख लें या आप 1000 टाइम भी रख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। जितना आप ज़्यादा इसकी नंबरिंग वगैरह जितनी ज़्यादा लिमिट रखोगे तो ये आपकी रैम और आपकी जो हार्ड है वो आपकी स्पेस मेमोरी आपकी इतनी ही यूज़ होगी। तो आपने कम से कम आई थिंक 30 या 50 तक रख लें, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी। हाँ, 50 टाइम्स आप मिस्टेक कर सकते हो, उसे आप अनडू कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप ना करें, नहीं तो आपकी मेमोरी के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये कैशे लेवल है। ये वैसे हमारे लेक्चर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। कैशे लेवल ये है कि आप अगर मतलब किसी पिक्चर के ऊपर काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे 4 रख सकते हो। UI डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए आप 2 कर सकते हो। अगर कोई हाई पिक्सल डायमेंशन है आपके पास पिक्चर, तो आप उसके ऊपर काम करना चाहो तो आप यहाँ पे 6 कर सकते हो, ठीक है। वैसे जो ऑलमोस्ट यूज़ होता है वो 4 ही होता है, आप यहाँ पे ये रख लिया करो, ओके। और हम इसे ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास ब्रशेज़ हैं, मैं कंट्रोल Z से ये कर देता हूँ, ख़त्म, ठीक हो गया। अब आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी ब्रश यूज़ करोगे वो एक हिस्ट्री पैनल में आ जाते हैं। अब ये देखें, हम यहाँ पे विंडो में आए और हमने यहाँ पे क्लिक किया हिस्ट्री पे, ये आपके पास इस तरह से ये हिस्ट्री पैनल आ गया। आप इसे अलग से मूव भी करना चाहो आप कर सकते हो, मैं अभी इधर ही सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास हिस्ट्री का पैनल आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जितने ब्रशेज यूज़ करोगे, ठीक है, जितने भी आप ब्रश यूज़ करोगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। अब ये देखें, मैं यहाँ से लेता हूँ ब्रश लेके मैं यहाँ पे, ब्रश का कलर रेड है, मैंने एक लाइन लगाई और ये देखिए यहाँ पे ब्रश ऐड हो गया। मैंने दूसरी लाइन लगाई, ये ब्रश ऐड हो गया, और मैंने तीसरी लाइन लगाई, ये ब्रश ऐड हो गया।
इस तरह से आपने जितनी लाइंस लगानी है, जितना भी आपने इसके ऊपर वर्क करना है वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, जस्ट वन ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ से आप इन्हें अगर ऑफ करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये ब्रश लास्ट वाला है, ये आपके पास सेकंड लास्ट है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करते जाएं, ये आपकी हिस्ट्री रिपीट होती जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से अपने ब्रशेज़ को देख सकते हैं। अब ये सारे के सारे ब्रश जो है मैंने इसके ऊपर यूज़ किए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें कि अगर हम कंट्रोल Z करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी लाइंस ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता जाता हूँ। ये देखें ये सारी की सारी लाइंस ख़त्म हो रही हैं। आपको जस्ट अगर ये वाली लाइन रिमूव करनी है तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री ब्रश टूल ले लो और इसमें से आप जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी की लाइन रिमूव करना चाहो आप कर सकते हो। मैं ये देखें इसे रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखें मैंने कंट्रोल Z नहीं किया, मैंने जस्ट इसे रिमूव कर दिया। आपकी मर्ज़ी, अगर इसे भी रिमूव करना चाहो, जितना करना चाहो आप कर सकते हो। ये रेज़र का काम नहीं कर रहा। ठीक है, रेज़र अलग चीज़ है, ये हिस्ट्री ब्रश टूल है। ठीक है, रेज़र के ऊपर हम अलग लेक्चर एक रखेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे रेज़ करना चाहो, जो इसमें से आप लाइन जो है वो रेज़ करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ये देखें ये आपके पास ऑप्शन क्या चीज़ आ रही है, हिस्ट्री ब्रश टूल तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो काम हो रहा है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, सारे ब्रशेज डिलीट कर देता हूँ। और ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट में ना क्या करता हूँ, मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ब्रश के अंदर एक टूल है कलर रिप्लेसमेंट। वैसे हम इस टूल को आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसका यूज़ करता हूँ। अब मैं इस यहाँ पे ना विंडो के ऊपर ना मैं थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ इसका चेंज, ये वाला कलर रख देता हूँ और इसे मैं यहाँ से पेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसका ये कलर रख दिया। ओके, और ये देखिए यहाँ पे मैंने जितने ब्रश यूज़ किए वो यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। और इस डोर का कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ जी, ये वाला, ये कलर ले लिया और यहाँ पे मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसे ये कलर दे दिया। ओके, अब ये देखें ये जो मैंने यहाँ पे पेंट किया है ये मैंने मेन ऑब्जेक्ट में किया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें ये आपके पास यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये है क्रिएट न्यू स्नैपशॉट, मतलब आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर है उसकी अलग से स्नैपशॉट आ जाएगी, उसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। ठीक है, ओके हो गया। अब ये देखें कि यहाँ पे ये भी आपके पास आ रहा है और ये भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। ये किसके ऊपर हुआ, इस मेन ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर काम करना है। तो क्या करोगे, यहाँ से ब्रश यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, इसे मार्क कर दो, यहाँ पे ब्रश ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से ब्रश टूल लेके मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ और रेड लाइन सारी लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं ये लाइंस लगा देता हूँ। ओके, ठीक है, ये सारी आपके पास लाइंस आ गई। अब हमने क्या करना है, अब ये सारे आपके पास यहाँ पे ब्रश ऐड हो गए। ये जो ब्रश आपके पास यहाँ पे ऐड हुए हैं ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के हैं और ये जो नीचे वाले ब्रश आपके पास ऐड हुए हैं ये स्नैपशॉट 1 के हैं। ओके, अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो आपकी रेड लाइंस आ रही हैं स्नैपशॉट 1 की सारी आपने जस्ट रेज करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट के टूल्स आ रहे हैं, आपने इसके नीचे वाले सारे रेज करने हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप ब्रश टूल सेलेक्ट कर दोगे। आपने यहाँ पे लास्ट वाला जो कलर रिप्लेसमेंट है इसके ऊपर आपने ब्रश मार्क कर देना है और अब आपने रेड लाइंस रेज करनी है सारी की सारी। तो ये देखें, ये आपकी सारी की सारी रेड लाइंस रेज हो रही हैं। ठीक है, आप इस तरह से ये रेज कर सकते हैं, मतलब ये जो आपके ब्रश थे स्नैपशॉट 1 वाले रेज हो रहे हैं। ठीक हो गया, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर आपको ब्रश यहाँ पे है, ये आपने मार्क किया हुआ है, तो फिर आप हिस्ट्री ब्रश टूल से इसे रेज करते हैं तो ये देखें रेड लाइंस भी रेज हो रही हैं और डोर का कलर भी रेज हो रहा है।
ये हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, ठीक है, आपकी ये हिस्ट्री रिकवर हो रही है, ठीक है। आप इस तरह से ये भी कर सकते हैं। लेकिन जस्ट आपको रेड लाइंस रेज करनी थी, बैक वाला आपको कलर चाहिए था, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से ये सिलेक्ट कर देना है, इसके नीचे वाले जो ब्रश हैं आपने वो रेज करने होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना मैं एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं ये पिक्चर लेके आ जाता हूँ, फोटोशॉप में मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने पिक्चर इंपोर्ट कर दी। एडिटिंग के लिए ना आपने क्या करना है, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करना है इसे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया और नीचे वाली लेयर को मैं कर देता हूँ ऑफ। ऑफ करने के बाद मैं यहाँ से रेजर लेके इस पिक्चर को थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। बाय मिस्टेक ये मेरे से रेज हो गई है, अब गड़बड़ हो गया, क्या करूँगा, कंट्रोल जेड भी कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से भी ये अनडू नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल वैसे तो हो जाती है, अगर नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, यहाँ से आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल लेना है। तो ये देखें, ये आपकी पिक्चर ये वापस आ सकती है। इससे आप इसे पिक्चर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जस्ट वो जो मैंने करवाया आपने वही करना है, पेंटिंग वगैरह या ब्रश में यूज़ करना है, आप पिक्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके और भी काम है, ये मतलब आपकी जो हिस्ट्री है उसे रिपीट करेगा। आप इस तरह से हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टूल है आपके पास यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। वैसे ये इतना काम का नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ये ऑलमोस्ट बैकग्राउंड बनाने के भी काम आता है, लाइक आर्ट टाइप के अगर आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंपोर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, मेरी ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर में से आप किसी का फेस ब्लर करना चाहते हैं या किसी का फेस नहीं शो करवाना चाहते, तो आप इस टूल से आप वो ख़त्म कर सकते हैं, वो गड़बड़ कर सकते हैं, वो शो नहीं होगा। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का काम क्या है, आपके ऑब्जेक्ट में से ही कलर पिक करेगा और वहीं पे ही आर्ट टाइप का मतलब वो मिक्सिंग कर देगा। आप लॉन्ग प्रेस करके आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल ले लो, और अगर आपने ये फेस शो नहीं करवाना तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो ये देखें, ये इस तरह से ये ब्लरी टाइप का कर देगा, ठीक है। आप ये कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करना चाहें, आप छोटा साइज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये फेस इसका इस तरह से कर देगा, आप ये भी कर सकते हैं। आपके ऑब्जेक्ट में से कलर पिक करके ये मिक्स कर देता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जस्ट आप ये ब्रश लो, आप यहाँ से ब्रश चेंज भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल ब्रश ये ले लिया तो ये देखें, ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, ये आपके ऑब्जेक्ट में से ही कलर पिक करके एक आर्ट टाइप का आपका बैकग्राउंड बना सकता है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ये इस तरह से करता जा रहा हूँ तो ये देखें, ये कलर ऑब्जेक्ट में से पिक करके ये मिक्स करके एक अलग से बैकग्राउंड बनाता जा रहा है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, वैसे ये बैकग्राउंड वगैरह बनाने के काम आता है, लेकिन इतना यूज़ नहीं होता। आप अगर करना चाहो आप कर सकते हो। ये देखें, ये आर्ट टाइप का मतलब ये बन गया है, लाइक जैसे कोई पेंटिंग से मतलब कोई बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। ये उस तरह का बन गया। अब अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ओके, तो ये थे आज के टूल्स, आपके हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। और बाकी आप लोग कहते होंगे कि मतलब नॉर्मल यूज़ है, इतने काम के नहीं है तो सर ने करवा दिए, लेकिन ये है कि करवाने तो थे मैंने, क्योंकि टूल्स हैं फोटोशॉप के, तो इस वजह से करवाना लाजमी था। बाकी अगर आप लोगों को इस लेक्चर की कुछ समझ नहीं आई तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड करेंगे। आहिस्ता से ये सारे टूल्स हमारे कवर हो रहे हैं। जैसे ही टूल्स कंप्लीट होते हैं तो हम कंप्लीट आप लोगों के असाइनमेंट्स और एडिटिंग की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। और लास्ट में एक बार फिर आप लोगों को कह दूं, काइंडली आप लोग वीडियो डाउनलोड मत किया करें। आप लोग वीडियो कंप्लीट देख लिया करें यूट्यूब के ऊपर ही। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इससे हमें कोई मतलब उसका बेनिफिट नहीं होता। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।